दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और आप पैसे कमाना चाहते हैं, मतलब रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल एक ऐसा केस सामने आ गया है कि भाई साहब उस बंदे ने उस चीज को बेचा तो, लेकिन पुलिस की जब रेड पड़ी ना, बहुत पिटाई लगी यार उस बंदे की। पता क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया। दोस्तों, आपको ये बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, किसी के भी साथ हो सकता है। फिलहाल एक भगत जी थे और एक पैलेस था। पैलेस के अंदर शादी हुई थी उनकी बेटी की। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की जो शादी हुई, कुछ मिठाइयां बची, यानी जो छेना होती हैं। छेना आपको पता है, छेना देखिए जो रस भरा एकदम गुलाब जामुन भी होता है, काला वाला और सफेद वाला भी होता है। उन्होंने क्या किया भगत जी ने कि कुछ दाम में उस छेना को जाकर के मार्केट के अंदर बेच दिया। एक दुकानदार था, बड़ा शरीफ था और उससे ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं रहता था, मतलब वो अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उसके साथ जो एक ऐसी अनहोनी जैसी बात हो गई कि सडनली अचानक पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। अब देखिए गलती कैसी थी। आपने देखा होगा कि शादी विवाह में होता क्या है, आजकल काफी सारी मिठाई बच जाती है। मिठाई बचने के बाद लोग क्या करते हैं कि चलो यार फेंकने से बेटर है इसको बेच दो, पर रसगुल्ले पर 2 रुपया मिल जाएगा हमको, कम से कम कुछ फेंकने से तो बेटर ही है ना। तो उस बंदे ने क्या किया कि बेचारा एक राहगीर, जिससे बोलते हैं स्ट्रीट फूड वाला, वो बंदा यहां पर उस रसगुल्ले को 15 रुपए में बेचा करता था। कभी कभी 20 रुपए के 2, 15 के 2, इस तरह से बेचा करता था। क्या हुआ कि अचानक जब भगत जी गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास मिठाई है, मैंने मिठाई बनवाई थी काफी सारी, तो हमारे होटल में बहुत ज्यादा माल बन गया है। अब बेचारा वो तो अनजान व्यक्ति, उसने कहा कि सर अगर आपके यहाँ होटल में ज्यादा माल बन गया है, आप हमें दे दीजिए, हम बेच लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, जब आप किसी को जान नहीं रहे तो आप क्यों ले रहे किसी का माल, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऐसे अनजान व्यक्ति से आप बात करके और उस माल को आप रिसीव कर रहे हैं तो गलत बात होती है ना। आपको क्या पता कि साथ उसमें क्या मिला दिया हो। वही हुआ। भगत जी थे जो, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बचा हुआ जो रसगुल्ला था इन भाई को दे दिया, पर 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने इनको कम से कम 500 पीस दे दिए। उन्होंने रख लिया। बेचारा साहूकार एक बिंदास आदमी, ठीक है, अच्छा कमाता था। अब क्या हुआ कि जो वो रसगुल्ला उन्होंने वहां पर दिया, अब एक लोगों की थी बर्थडे पार्टी, बढ़िया पैसे वाले लोग थे, और इन भाई साहब से उन्होंने ले लिए रसगुल्ले। और जो रसगुल्ले थे वो काफी ज्यादा दिन के हो गए थे। वहां पर लोगों ने खाया, उल्टी दस्त होना शुरू हो गया भाई साहब, तबाही एकदम। अगले दिन भाई साहब पहुंचे उनके यहां, उनको पहले तो मारा पीटा और इसका पुलिस आई, अरेस्ट करके ले गई उस बंदे को। कह रहे तुमने क्या मिलाया, खोआ कहां से लाए हो। भाई साहब जांच होना शुरू। उन्होंने कहा साहब मैं तो इस मंडी से लाया हूं। पुलिस आई मंडी में, खोए वाले को पकड़ ले गई, उसको एकदम पेलना शुरू, रांगा कर दिया भाई साहब मार मार के। पेलना समझे, मारना, ठीक है, कुछ और मत समझना, ठीक है। उनको मारो। उन्होंने कहा भाई साहब हमारा खोआ तो एकदम ताजा है। जांच करवाई उस खोए की, खोआ ताजा था। फिर ये रसगुल्ला बेकार कैसे हो गया। उस बंदे से पूछे ये बताओ किसी का रसगुल्ला तो नहीं लिया था आपने। कह रहे हाँ लिया था। किसका लिया था। ये पैलेस में बगल में शादी थी, भगत जी थी, भगत जी की बिटिया की शादी में बताए थे रसगुल्ला बचे हैं, तो हमने सोचा कि मतलब कल हुई होगी शादी, तो हमने आज ले लिए और आज शाम को दे दिए। लेकिन जो भगत जी की शादी हुई थी ना, वो 1 महीने पहले हुई थी। छेना था ना, छेना बिल्कुल बेकार हो गया था भाई साहब। आजकल मैं बता दूं आपको रियलिटी, जो भी मिठाई लेना ताजी लेना, जहां से भी लेना। अब भाई साहब क्या हुआ, एक गलती कि इन्होंने तो चलो ठीक है, पुलिस वाले उन्होंने बैठाला। भगत जी को कब से जानते हैं आप। उन्होंने कहा सर मैं तो भगत जी को नहीं जानता हूं। हाँ नाम जानता हूं, मैंने देखा था कि भगत जी की शादी 1 हफ्ते पहले शादी है, और फिलहाल मैंने इतना तो देखा कि शादी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्हीं का रसगुल्ला इतना लेट बच गया है। उन्होंने कहा जब तुझे ये पता था कि 1 हफ्ते पहले शादी हुई है तो रसगुल्ला तूने क्यों ले लिया आज। कहा कि सर ये हमेशा आते जाते रहते हैं इस पैलेस के अंदर और ये हमेशा बिकवाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भगत जी थे ना, उनकी तो चलो बेटी की शादी थी, ये बंदा यही काम करता था। मीठा बचा, होटलों में संपर्क किया, ट्रांसफर। और हम आप लोग क्या करते हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, चलो भैया फलानवा के यहाँ जा रहे हैं, जीजा हैं हम, और चलो सरच के यहाँ कुछ ले जाएं, सही रहेगा। चलो साली के यहाँ कुछ ले जाए मिठाई ठा। अब वही मीठा चलो भाई साहब जीजा लेके गए, उनके बच्चों ने खाए, सरज ने खाए, लो भाई साहब लिए डब्बा घूम रहे हैं, लिए बाल्टी घूम रहे हैं, लो ये चल रहा भाई साहब। और यही गलती होता है कि भाई साहब अगर आप इस तरीके कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप लोग 1 रुपए नहीं कमा पाएंगे। मैंने बता दिया आपको, जेल अलग होगी, बेल पता नहीं कब होगी, इसका तो कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस आइडिया चला रहे हैं या फिर न्यू बिजनेस आइडिया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रसगुल्ले का बिजनेस कर रहे हो ना,
कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे भी पीस गोल गोल बनाएंगे ना बिंदास तरीके से, उसको भी बेचेंगे ना आप लोग आराम से 25 नहीं 50 किलो खरीदेंगे आपका एक एक पीस ना 15-15 रुपए का भी लोग खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो माल है ना क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक। इनसे पूछा गया जब पुलिस वालों ने कहा क्यों कितना कमा लेते हो दिन का, उनका सर में अच्छा कमा लेता हूँ, घर रोटी चल जाती है, दाल रोटी। अच्छा कितना पीस जाता है एक दिन में, कैसे सर मैं सर काफी अच्छा कमा लेता हूँ। उनको तो मैं काफी अच्छा कमा लेता हूँ, लागत क्या कैसे क्या बच जाता है, कह सर मैं 600-700 रुपए एक दिन का कमा लेता हूँ। उनको चलो बढ़िया है तब तो 600-700 रुपए। फिर तभी उन्होंने कहा कि 600-700 कमा लेते, खोवा हुआ का क्या कैसे एवरेज आता है, कि सर मैं मतलब आधा केजी खोवा लेता हूँ, आराम से 60-70 पीस बना लेता हूँ और आराम से 15-15 रुपए के 2 कभी 1 इस टाइप से, जो जैसा रसगुल्ला साइज और उस पर डिपेंड करता है सर, मैं इस तरीके से बेचते रहता हूँ। ठीक है बेचो, अच्छी बात है। लेकिन फिर पुलिस वालों ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, हम आपको छोड़ तो रहे हैं, लेकिन न किसी भगत जी का लेना, न किसी आदमी का लेना, किसी का मत लेना, खुद से लो, खुद से खरीदो, खुद से बनाओ, खुद से बेचो। और जो आलसी कर रहे हैं ना कि चलो 2 रुपए का मिल जाएगा, 15 में बिक रहा, तेरा प्रॉफिट होगा, जिसमें ना बनाना ना गैस सिलेंडर ना कुछ, अगर ये ऐसा बिजनेस करोगे ना तो बहुत रेले जाओगे। कहा साहब गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें ना, इससे फायदा तो है, बिल्कुल डेफिनेटली फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है। कई सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस तरीके से कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगले वाले बंदे को समझा देना। हो सकता है कि उसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो, आईफोन ना हो, कोई भी मोबाइल ना हो, लेकिन इस बिजनेस के लिए करने से पहले उससे एक बार समझा जरूर देना यार, कि ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। क्योंकि जो यही गलती होती है ना, एक ये छोटी छोटी गलती ना एक बड़ा साइज ले लेती हैं, और उसी गलती की वजह से बेचारे जो काफी सारे लोग होते हैं काफी बड़ा बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस यही है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए। आज के दौर में चल के आ रहा है कि जितने ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसी वजह से उनका बिजनेस भी चल रहा है। ठीक है, अब एक थे क्या बोलते हैं सिंह साहब थे, उनकी ड्यूटी लगी थी महोबा क्षेत्र में। तो वहां पर भी उन्होंने जब रेड मारी ना, पता क्या था, पाउडर वाले रसगुल्ले लिए थे। ठीक है, पाउडर वाले उन्होंने लिया, उन्होंने कहा ला पता नहीं छोटू, पता नहीं क्या नाम था काम करने वाला था, उनका छोटू वाला और रसगुल्ला खिलाओ हमको। साहब ने उठाया, दोनों पत्तम में रखा, ऐसे रसगुल्ला उठाया, ऊपर की चमड़ी भरा गई और रसगुल्ला नीचे, फिर उठाया फिर हो गया। अब जो रसगुल्ला था वो हो गया गंजा। ऐसे लिए देख रहे हैं अंडे की तरह, कि ये ससुर का है। उनका साहब रसगुल्ला है, ये लेयर क्यों उठ रही है? साहब पाउडर के हैं, सस्ता मिलता है, बेचने का काम करते हैं। उनका सोचा तो हम ही को पाउडर का खिलाओगे? उनका साहब यही चल ही रहा है आजकल, आप भी खाते, सब लोग खाते, शादी में जाते हैं वहां भी पाउडर का चलता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, अपने आप लोग स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे ना तो आप लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस करें सोच समझ करके करें, अच्छा कमाना और सही तरीके से कमाना। मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।